अभी हम जिस पर्पज से मिले हैं, हमारा सीनियर ड्रीम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हमने साथ, और मुझे लगा कि एक और फिल्म फेस्टिवल, इतने फिल्म फेस्टिवल होते हैं दिन भर में, मतलब कम से कम हम लोग मीडिया में होते हैं तो हमारा इनबॉक्स में हर दिन एक फिल्म फेस्टिवल आता है। अब चूंकि अभी भाई मेरे मित्र थे तो इनिशियली मैं इनको मना नहीं कर पाया, बहुत ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ। लेकिन जैसे 7, 8, 10 दिन गए मेरे इनबॉक्स में फिल्में आना शुरू हुई और इतनी कमाल कमाल की फिल्में आई हैं। और हम सब जो जूरी मेंबर्स हैं, मतलब मेरे हिस्से कुछ 100-125 फिल्में आई होंगी। ये दो सवा दो महीने से हम लगातार फिल्में देख रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर फिल्में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फिल्म फेस्टिवल में होती है, उस तरह की फिल्में हैं। और हमारी सेंसिबिलिटीज से जितना अच्छा सिनेमा हो सकता था वो हमने चुनने की कोशिश की है। उसका एग्जीबिशन होगा पीवीआर में, और फिर जिस तरह से वहाँ पे कंपटीशन होगा उसमें से द बेस्ट फिल्म चुनी जाएगी, जैसा अभी भाई ने बताया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा सिनेमा आपको देखने मिलेगा, ये मैं आपको भरोसे से कह सकता हूँ। बाकी आप पीवीआर में आइए, आपका सभी का स्वागत है, आपको आनंद आएगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। भाई और अब हमारे सीनियर एक्टर दोस्त भी हैं और राकेश जी, ये भी 2 शब्द कहेंगे। उसके बाद फिर हमारे योगेश भाई हैं। मुझे अयूब साहब के बारे में बहुत साल से जानता हूँ मैं, लेकिन मुझे मुलाकात भी हुई, मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ एक बार फिर से, वो तकरीबन 1 साल पहले हुआ। और तब ये कुछ एक्टिंग स्कूल वगैरह की बात मेरे साथ इन्होंने की। मैंने कहा मैं ज़रूर शिरकत करूँगा, जब भी आज का कोई कोई मास्टर क्लास लूँगा आपके लिए। और फिर ये इन्होंने कहा कि ये फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं, हालांकि मैं उसमें कोई जूरी में मेंबर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक मित्र हूँ इनका, एक हितैषी हूँ, एक वेल विशर हूँ। और उस लिहाज से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ, और सिर्फ इसलिए कि ये अपने आप में बहुत बड़ा एफर्ट है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कोई मैं कहूँ कि कोई कमर्शियल एक्सरसाइज है, इसमें कुछ पैसा कमाने के लिए ये कर रहे हैं, पैसा कमाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इसमें तो अपनी जेब से पैसा इनका लग रहा है, और उसके बावजूद भी ये आउट ऑफ द मतलब बिल्कुल आउट ऑफ बाउंड्स जाकर ये बहुत करते थे। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर है, तो इट्स नॉट अ वेरी कमर्शियल एक्टिविटी कि उसमें टिकट नहीं है, ऐसा कुछ है कि कि उसमें से पैसा कमाएंगे ये। तो इट इज़ जस्ट एक प्रोत्साहन देना, एक वर्ल्ड सिनेमा को यहाँ पर लेके आना, वर्ल्ड सिनेमा के साथ उसका और टैलेंट का। तो उसमें मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए कि इन्होंने ये पहल की, पहली बार कर रहे हैं, तो ये पहली मैं कहूँगा पहल की है उन्होंने। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर, बहुत अच्छा करेंगे। और बाकी हमारे योगेश जी तो है ही, इनके साथ हर जगह बैनर लगा देंगे। योगेश जी के बारे में इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी इनके पास कोई आता है, ये हमेशा उनकी हेल्प करते हैं। मैं भी इनके पास कई बार आया हूँ, थिएटर के हमारा हम प्ले कर रहे हैं, हमारे बैनर लगा दो, तो फटाफट ये बिल्कुल बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल। ये कोई उसमें मतलब he doesn't even wink an eye to help his friends and people in the industry. It's so nice. Thank you Yogesh ji for everything that you have been doing. और पराग तो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं, तो आई एम श्योर कि बड़ी अच्छी जूरी है इनके पास और अच्छा रिजल्ट होगा। दोस्तों मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, उसके बाद अपने दोस्त योगेश भाई को माइक दूँगा। बात यह है कि हम अपने इस फिल्म फेस्टिवल में कुछ एक और काम कर रहे हैं, और ये बात सही है कि अपने घर का पैसा लगा के काम कर रहा हूँ। अभी तक हमने कहीं से 1 रुपये का कोई स्पॉन्सर नहीं लिया। कई लोग हैं जो चाहते हैं, हो सकता है कि आए भी, उनका स्वागत है। और वो नया काम यह है कि बहुत सारे अवार्ड फंक्शन होते हैं, वहाँ पर हर फंक्शन में किसी एक एक्टर को लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया जाता है, कहीं किसी एक एक्ट्रेस को दिया जाता है। बट जो ज़मीन है फिल्म, उसको कोई आगे नहीं लाता। ज़मीन है कहानी, स्टोरी। बगैर स्टोरी के, बगैर कहानी के, बगैर राइटर की कोई फिल्म नहीं है। तो मैंने अपने इस फेस्टिवल में ये
एक प्लान किया है और करने जा रहा हूँ। उसमें भी मेरे सारे लोग मेरे से जुड़े हुए, खास करके पहलाज नीलानी साहब। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो कोई भी एफर्ट, अगर इन्होंने एफर्ट किया है कि क्रांतिवीर आए इसलिए ला रहे हैं क्रांतिवीर, और सिर्फ ला नहीं रहे। अभी इन्होंने एक बात कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मेहुल जी ने किसी को बेची हुई है, अगर उसको पैसे देकर भी लाना पड़ा तो भी ये लाएंगे। तो मतलब उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है इनको, लेकिन फिर भी लाएंगे, बिकॉज सो दैट आज की जनरेशन को जो लोग आते हैं देखने या जो इसके बारे में पढ़ेंगे कि हाँ भी क्रांतिवीर, शायद इसके आने से लोग क्रांतिवीर देखें एक बार फिर से अपने यूट्यूब पे जाकर या किसी चैनल पे जाके जहाँ अवेलेबल है, यू नेवर नो, यू नो, क्योंकि आजकल के लोग पुरानी पिक्चरें बहुत कम देखते हैं। आज की जनरेशन तो भूल, अभी हम अंदर डिस्कस कर रहे थे कि किसी यंग लड़के को कैसे, मैं वहाँ खड़ा था, किसी ने पूछा कि राजेश खन्ना का जिक्र हुआ, तो उसने कहा वो राजेश खन्ना। तो 15 साल का लड़का आज की डेट में राजेश खन्ना को नहीं जानता, क्योंकि उसने देखा ही नहीं उसको। तो क्योंकि, और ये भी नहीं है कोई पुरानी फिल्म कोई देखता है, कोई चला के नहीं देखता पुरानी फिल्म, क्योंकि नया कंटेंट इतना ज़्यादा हर रोज आपके सर पे थोपा जाता है कि आपका पुरानी फिल्म देखने का कोई टाइम नहीं है बिल्कुल। तो उस माहौल में अगर ये क्रांतिवीर एक बार फिर से लाकर एक जनरेशन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी कमेंडेबल बात है। पर आपकी भी कोई फिल्म दिखानी चाहिए, आपने राशि जी के साथ और भी आपने बहुत अच्छे किरदार किए, तो आपकी फिल्म क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इनकी नज़र में मैं उतना शायद काबिल नहीं हूँ कि फेस्टिवल में मेरी फिल्म दिखाई जाए, मैं क्या कर सकता हूँ बताइए। अयूब साहब, मैडम क्या है, हमारा अगर बस चले तो मैं हिंदुस्तान की वो सारी बेहतरीन फिल्में दिखाऊं लोगों को, लेकिन अब मजबूरी यह है कि सिनेमा इतना महंगा है और वक्त, फिर भी हमने कोशिश करी और PVR ने मेरा ये फिल्में बेच चुका। तो मैंने उनसे वही बात कही कि सर आप बेच चुके हैं, जिन्हें भी आपने देखी है उनसे बात करिए, हमें एक दिन के लिए 3 घंटे के लिए उसकी फिल्म दे दें, पर हम वो भी कमर्शियली नहीं दिखा, हम कोई टिकट पर तो नहीं दिखा रहे हैं, फेस्टिवल में दिखा रहे हैं, और वो फिल्म फेस्टिवल में दिखने से आप लोग उसकी पब्लिसिटी करेंगे तो उसकी वजह से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ फिर पहुँचेगी। तो लोग जैसे कहा राकेश भाई ने कि यूट्यूब में यहाँ वहाँ जाके देखेंगे तो उनका कारोबार भी बढ़ने वाला और लोगों को एक अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी। तो उससे जिन लोगों ने देखी है या जो उसे फिर से देखेंगे, उनके जहन में एक बात तो आएगी यार हम इंसान पहले हैं और हिंदू और मुसलमान हैं। जबकि हर कोई ये जानता है कि इस दुनिया में जब गॉड ने यह सोचा कि मैं दुनिया बनाऊं तो एक ही इंसान बनाया जिसका नाम है आदम हवा। उसके बाद उनके असली से एक लेडी पैदा किया जिनका नाम है हवा। उन दोनों के मिलने से फिर इंसान बढ़ते चले गए और आज हम इतने हो गए हैं कि हमें बहुत सारे कंट्री हैं, देश हैं। अगर वो ना मिलते तो अच्छा होता और हम यहाँ मिलके बहुत गड़बड़ कर दी। तो अगर जैसे हम शादी ब्याह में गोद मिलाते हैं, तो अगर उस तरह से ये गोद मिलाते जाए ना तो एंड में हम सब एक ही जगह पहुँचेंगे और हम सब आपस में रिश्तेदार और भाई बहनी अलग नहीं। और तो इस चीज़ को ये हमारे पॉलिटिशियन लोगों ने खास करके अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, इस देश का मालिक बनने के लिए सारा कुछ कर दिया। और हमारे देश में जो बेकारी ज़्यादा है, उस बेकारी के चक्कर में लोग उसमें उलझते चले जा रहे हैं, लोग जाते चले जा रहे हैं। जी, सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संजय शुभांकर है और सौभाग्य से जब ये इस सिने टीम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात हुई तब से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ, अयूब भाई के साथ। अयूब भाई का एक सपना था, एक बड़ा अच्छा सा शेर है कि बन अपने सफीने का नाखुदा है दोस्त, बुलंद अज़्म हवाओं के रुख बदलते हैं। और इनके इरादे इतने बुलंद रहते हैं, इन्होंने जो ठान लिया वो करके रहते हैं, साम दाम दंड भेद किसी तरीके से, लेकिन जो सोचा है उस तक पहुँचना है और बखूबी पहुँचना है, अच्छे तरीके से पहुँचना है। पहली बात अयूब भाई ने जो सबसे पहले मुझे बोली थी वो ये बोला था कि संजय भाई फिल्म फेस्टिवल हज़ारों हो रहे हैं और वाकई में हज़ारों हो रहे हैं। आज तो गली मोहल्ले के भी फेस्टिवल होते हैं जिसमें ना फिल्में देखी जाती हैं, ना दिखाई जाती हैं, जितनी आती हैं सब अवार्ड दी जाती है। तो इनका सबसे पहला सब वो था कि हम जो बनाना चाहते हैं, हम जो फिल्म फेस्टिवल करना चाहते हैं, उसमें हम बस ये चाहते हैं कि बेहतर सिनेमा और टेक्नीशियंस की बेहतर इज्जत, अच्छी इज्जत हो, अच्छा सिनेमा लोगों तक पहुँचे और अच्छे तरीके से पहुँचाए। बहुत देर हो गई।
तो जब ये बात हुई तो चूंकि ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि नहीं, सिनेमा को लेके जहाँ गली गली इस तरीके के फेस्टिवल्स हुए हैं, हम एक इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। और फिर वो सिलसिला शुरू हुआ। 8 जनवरी को हम लोगों ने इसकी लॉन्चिंग की थी, तब आप लोग थे सब लोग यहाँ पर। 8 जनवरी नहीं, 7 फरवरी 7 फरवरी चले गए हैं और चीज़ें बहुत अच्छी होती चली जा रही है। रही एक बात मैं बताऊँ कि फिल्मों के लिए फिल्में बनती बहुत हैं, लेकिन अच्छी फिल्में आज बहुत ऐसी होती हैं जो दम उनका भूल जाता है और दिख नहीं पाती हैं, दिखाई नहीं जाती है। लेकिन इस तरीके के जो फेस्टिवल, जैसे ये फेस्टिवल हमारा है, हमारे फेस्टिवल में जो फिल्में आई हैं, मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा कंपटीशन है, एक एक फिल्म बड़ा मुश्किल हो रहा है, कौन सी फिल्म अच्छी है, इसको एक एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं उनका टक्कर हो रही है, जिसकी वजह से फिर भी पूरी जद्दोजहद के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ कि जितनी भी फिल्में दिखाई जाए उनको बहुत अच्छे से दिखाया जाए और बहुत सोच समझ के दिखाया जाए, जो एक्चुअली वर्ल्ड सिनेमा के करीब पहुंचाती है हमारे से। बाकी फेस्टिवल में आप सब रहेंगे, लोग देखेंगे और फिर आप निर्णय करेंगे कि हम कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे। बहुत शुक्रिया आप सबका।